श्री हरिदास महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संत जनों को जो शारीरिक कष्ट या रोग आदि हो जाते हैं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव टटिया स्थान वाले महाराज जी काफी समय से, महाराज जी उनका प्रारब्ध है किसी शिष्य जिसकी आर्त पुकार से गुरुदेव उसका कष्ट ले लेते हैं महाराज? प्रारब्ध प्रारब्ध है। को न काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कभी कभी संत महापुरुष जन किसी निज जनों के प्रारब्ध को ले लेते, नहीं तो शरीर का प्रारब्ध संतों को भी भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। इसीलिए संत जन कभी अपने प्रारब्ध को वो मिटा सकते हैं पर मिटाते नहीं। वो भगवत प्राप्ति के लिए अपने भजन को रखते हैं, प्रारब्ध को भोग लेते हैं। भगवान की शरणागति से अनेक जन्मों के जो कर्म संस्कार हो भस्म हो जाते हैं। और शरीर की परवाह किसको है? जो शरीराभिमानी जीव है उसको परवाह होती है। शरीर की परवाह प्रेमियों को थोड़ी होती है। वो तो करोड़ों प्राण हो तो प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर दे। वो तो देहाभिमानी भोगी जनों को शरीर प्रिय है, संतों को शरीर थोड़ी प्रिय होता है। उनको तो जैसे सांप को अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे संतों को अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। भगवान चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, वो समान रहते हैं। उनको सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वो हर समय प्रसन्न रहते हैं, अपने कुंज बिहारी प्रियारी जो प्यारे जो की प्रेम में डूबे रहते हैं। ये शरीर की तो दुर्दशा ही है, नासवान है। भजन से इसका कोई लेना देना नहीं। शरीर के दुख सुखों का ये तो आएगा जाएगा, नष्ट होगा। मात्रा इस पर शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं, दुख सुख लाभ हानि गर्मी सर्दी मान अपमान काम क्रोध, इनको सह जाए। ये सहने के लिए अगर भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, उनको मिटाना होता तो कहते तू चिंता मत कर, मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उनका भोग इसको सह जा, तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ। तो जो हमारे भगवान को प्रिय है वही सेवक को प्रिय है। भगवान को प्रिय तू सह जा, तो हम उसे सह जाते हैं। अगर उनको मिटाना होता तो कह देते तू चिंता मत कर, मैं मिटा देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कहा। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इसलिए तू सह जा। तो तितिक्षस्व भारत, तो इसे सहना ही पड़ेगा। जो बिना व्यथा के बिना दुख को दुख माने सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। ये भागवतिक मार्ग है, संसारिक मार्ग तो है नहीं। नहीं हो सकता तुमसे ज्यादा उनको दुख दिया जाए, लेकिन वो उसमें भी तेरा किया मीठा लागे। प्रभु का दिया हुआ हर विधान मंगलमय है। ज्यो ज्यो राखत होती हो त्यो रहियत हो हरि। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं ज्यो ज्यो राखत होती हो त्यो रहियत हो हरि जी। महाराज जी, प्रारब्ध तो सभी को भोगना पड़ेगा, एक संसारिक जीव और एक जो परमार्थिक संत या किसी भी वैष्णव। महाराज जी, दोनों के भोगने में ये अंतर रहेगा कि वो सह रहा है उस चीज को, या कम ज्यादा भी हो सकता है? कम करेंगे ठाकुर जी? संत जनों को इससे कोई परवाह नहीं होती, ठाकुर जी कम करे कि ना करे, और ज्यादा करके भेज दो, क्या परवाह है। क्षमता भी तो आपको ही देनी है सहने की। सहना है ऐसा समझ में नहीं आता, मतलब ये चैप्टर है नहीं है संतों के दिमाग में। जैसे संसारी आदमियों के दिमाग में चैप्टर है, जैसे सुख है वैसे दुख है, कोई परवाह नहीं है। ये चैप्टर है नहीं दिमाग में, ठीक हो जाए नहीं ठीक हो, कोई उसमें से कोई मतलब नहीं रहता। वो अपनी एक अलग उनकी ध्वनि होती है, अलग चाहत होती है, अलग उनका देश होता है, अलग शरीर होता है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। अब वो स्थिति हो, जैसी जैसी स्थिति होती है वैसा ही अनुभव में आता है। अब सोचो, तप्त बालू में, जो जलती हुई बालू है, तप्त तवे में बैठाल के ऊपर से डाली जा रही, फफूले पड़ रहे हैं, सब शरीर जल रहा है, वो कह रहे वाहे गुरु का किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। कितनी बड़ी बात है ये, मीठा लगने वाली बात। हाय हाय मच जाए कि भाई हम छोड़ देते हैं भगवान का भजन? नहीं। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान का भजन छोड़ा क्या? नहीं। बहुत आनंद मगन होकर। पर वो क्षमता भी तो भगवान देते हैं, अगर कष्ट देते हैं तो क्षमता भी देते हैं। पवन कपूर जी, लखनऊ से। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से सीए हूँ। जीवन भर धनवान करोड़पति लोगों का ही काम किया है, धन वैभव नाम झूठी शान खूब देखी है। कोविड के बाद महाराज जी जीवन में वैराग्य सा आ गया, सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी की सेवा ध्यान नाम जप में लग गया हूँ। अभी एक हफ्ते से वृंदावन में था तो सौभाग्य मिला आपके दर्शन का। महाराज जी, मेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता, धन वैभव आकर्षित नहीं करते, मन होता है कि ईश्वर की अनुभूति में लगा रहूं। भक्ति और नवदा भक्ति के बारे में बहुत पढ़ा है, क्या प्रेम प्राप्ति या अनुभूति नवदा भक्ति से ही हो सकती है? जब तक हम अपने प्यारे की महिमा सुनेंगे नहीं, प्यारे का नाम जप नहीं करेंगे, प्यारे का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, प्यारे का गुण कीर्तन नहीं करेंगे, तो पहला श्रवणम फिर कीर्तनम, तो हमारा स्मरण कैसे बनेगा? स्मरण तभी बनता है जब उनके नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला कथा का गायन, लीला कथा का श्रवण। पहली भक्ति श्रवण है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बार बार उनकी याद, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा, अर्चनम, विविध पदार्थों से उनकी अर्चना, साष्टांग दंडोत बंदनम, सख्य, मेरे प्रीतम है, मेरे मित्र हैं भगवान, आत्मनिवेदनम, दास्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जब भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम।
तो इस नवधा भक्ति से ही दसधा प्रेम लक्षणा की प्राप्ति होती है। अपने कानों को प्रपंच सुनने से बचावे, खूब भगवत चर्चा सुनावे। अपनी जबान को प्रपंच वार्ता से बचावे, न किसी की निंदा करनी है, न किसी के दोष वर्णन करने हैं, न किसी के विषय में बात करनी है, बस भगवान के विषय में बात करनी है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, अपने प्यारे की चर्चा करनी है। श्रवणेन्द्रिय और वाकेंद्रिय इन दोनों को संभाले और नेत्रेंद्रिय से सब में भगवान की भावना करनी है, तो हमारा स्मरण चल पड़ेगा। जहां स्मरण चला तो फिर जो सुख मिलता है वो वही हृदय जानता है जिसमें भगवान का स्मरण होता है। दूसरा संसारी आदमी नहीं जान सकते। वे एक अलौकिक आनंद, अलौकिक शांति, कुछ चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मतलब एक अलौकिक स्थिति होती है। जब स्मरण भगवान का चल रहा है तो एक डर यही लगता है ये न छूट जाए। बड़े जन्मों से भटकते भटकते सबकी कृपा हुई हमारे ऊपर, सबकी, भगवान की, गुरु की, इष्ट की, शास्त्र की, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा हुई, तो हमें स्मरण रूपी धन मिला। अब ये स्मरण रूपी धन कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये छीन न ले जाए, बस वो एक डर है तो इस बात का है कि अपने भजन को संभालता रहता है कि कहीं भजन छूट न जाए, कहीं भजन रुक न जाए, कहीं भजन लुट न जाए, ये काम क्रोध आदि हमें फंसा ले, हमारे भजन को लूट ले, इससे वो डरता रहता है। और बस महाराज जी ऐसी स्थिति के बाद भी ये डर बना रहता है और ऐसा माया फंसा सकती है। हाँ, फंसा। महाराज जी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी अभी हमने देखो, जब प्रेम की बात की तो बेटी बेटा की नहीं ना, अब नहीं। प्रेम अंतिम बात होती है। प्रेम में केवल हम और प्रभु सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, प्रेम एक अलौकिक है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत्ना करुणे सभी ते। प्रेम शब्द की अगर आप कर्तव्य के विषय में प्रश्न करते तो मैं सुन लेता, प्रेम में नहीं। प्रेम में तो बलिदान ही बलिदान है, प्रेम में ये सब नहीं, प्रेम में नहीं। हाँ, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध। अब तो एक केवल लक्ष्य, अब तो तेरे प्यार में बस मिटना है। कर्तव्य पालन तो शरणागति से खत्म हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिम्मेवारी वो संभाले, कहाँ क्या कैसा उनका विधान। अब तो मैं आपके सिवा कुछ न सुनूंगा, न देखूंगा, न सोचूंगा। आपको जो सोचवाना है सोचवाइए, आपको जैसे चलाना है चलाइए, आपको जो देखना है जिम्मेवारी देखिए, मेरी तरफ से ऐसे। यहाँ से प्रेम मार्ग प्रारंभ होता है।